करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पर्सन ओपी के केंदुआ मोड़ स्थित लाइसेंसी दुकान में बेची जा रही थी नकली अंग्रेजी शराब। पुलिस ने मारा छापा, 619 बोतल नकली अंग्रेजी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने मारपीट व दुष्कर्म प्रयास करने के आरोपी भूदेव चौधरी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर और पूर्णा नगर पंचायत में बारिश से उजड़ा कई परिवार का आशियाना। लोग प्रशासन से कर रहे हैं आवास दिए जाने की मांग। और बारिश के भेंट चढ़ गया डुमरी के चैनपुर पंचायत के डोमाबारा में बना कालीकरण पथ का किनारा व गार्डवाल, ग्रामीण आशंकित। धनवार थाना क्षेत्र के पर्सन ओपी के केंदुआ मोड़ में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। इस बाबत एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि केंदुआ मोड़ में लाइसेंसी दुकान में नकली अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। सूचना पर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, ओपी प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन ने दल बल के साथ मिलकर दुकान में छापेमारी की तो वहां से 14 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। सूचना मिली थी कि एक लाइसेंसी दुकान है केंदुआ मोड़ में, उसमें अवैध नकली शराब का जो है बेचा जाता है। इसी सूचना के आलोक में एक टीम बना जिसमें इंस्पेक्टर जमुआ थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर पर्सन थाना के गए। जांच के क्रम में पाया गया कि वहाँ नकली शराब का पेटी वहाँ पे मिला, जिसमें 14 पेटी कुल है और 619 बोतल है। ये सारे नकली अंग्रेजी शराब है और जिसको जब्त किया गया है। और इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, एक राजकुमार और एक सुबोध सिन्हा। आगे भी इसमें और इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, अवैध धंधे में जो लोग की संलिप्तता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ बरामद हुआ क्या सर? एक इसके साथ में वैगनार कार है और एक मोबाइल है जो जब्त किया गया है। एक वर्ष पुराने मामले में नगर थाना पुलिस ने झिंझरी मोहल्ला निवासी भूदेव चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार भूदेव चौधरी पर एक महिला के साथ मारपीट करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है। 1 साल पूर्व महिला ने भूदेव चौधरी के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था। आरोपी में भूदेव चौधरी सहित उसके परिवार के अन्य लोग थे, जिसमें कई परिवार वालों ने जमानत करा रखा था, लेकिन भूदेव चौधरी फरार चल रहा था। रविवार को नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके घर झिंझरी मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। हालांकि इस दौरान कई पैरवीकारों का फोन भी नगर थाना में बजता रहा, लेकिन मामला के गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का मेडिकल जांच कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की। पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गिरिडीह में भी भारी तबाही मचाई है। इस दौरान कहीं पेड़ गिर गए तो किसी का आशियाना ही टूट गया।
तंगहाली में जैसे तैसे किसी तरह टूटे फूटे मकान में जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई। अब ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं बचा है। गिरिडीह मुफस्सिल इलाके के विभिन्न पंचायतों में भी कई घर ढह गए। आज की खबर जसपुर और पूर्णा नगर पंचायत से जुड़ी है। यहाँ भारी बारिश में बबीता देवी, मीना देवी, आशा देवी और सुरेंद्र टुडू बेघर हो गए हैं। इनका मिट्टी से बना आशियाना पानी में ध्वस्त हो गया है, जिससे इनके सामने अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बेघर लोग प्रशासन से कॉलोनी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कोई नहीं है। मेरा मतलब पति था तो डेथ हो गया, तो एगो जो घर में रहते थे सो घर वो भी गिर गए, तो हम कहाँ रहे हैं। कच्चा मकान है और कुछ खेती व्यवस्था नहीं चल रहा है अभी। हम लोग को कुछ है ये नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मेरा घर वर बना दिए। और अभी मकान भी नहीं मिला है। एक मकान था वो भी वर्षा होने के कारण गिर गया और आवास अभी तक आया नहीं है। 2 साल हो गया खेती करने में, लिखा पढ़ी कौन सी बोलता है उसको नहीं जानते हैं। और अब रहें कहाँ? एक ही घर है। एक ही घर है। आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। लाल कार्ड है। लाल कार्ड है। डुमरी प्रखंड के चैनपुर पंचायत के डोमाबारा में बना कालीकरण पथ का किनारा एवं गार्डवाल बारिश की भेंट चढ़ गया। वहीं पथ का शेष हिस्से के भी बह जाने की आशंका से ग्रामीण आशंकित है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिनों की बारिश में पथ का किनारा व गार्डवाल बह गया, जबकि पथ के समीप स्थापित बिजली के पोल के भी गिर जाने की संभावना है, क्योंकि पथ के गार्डवाल के बहने से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। बताया कि रांगामाटी रेलवे फाटक समीप से प्रारंभ होकर तुइयो होकर 2013 में बना यह सड़क डोमबारा होते हुए चैनपुर डुमरी गिरिडीह पथ में जुड़ जाता है। ग्रामीण श्याम नंदन सिन्हा, रंजित सिन्हा, अरुण सिन्हा, पंकज सिन्हा, हिमांशु सिन्हा, सोनू सिन्हा, सुधीर सिन्हा, वासुदेव महतो, भुवनेश्वर महतो, जागेश्वर महतो, सुनील सिन्हा, गुरुचरण महतो, हीरालाल महतो आदि ने पथ निर्माण के संवेदक पर प्राक्कलन की अनदेखी कर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पथ के निर्माण के समय हम सब ग्रामीणों द्वारा पथ निर्माण को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के लिए संवेदक से कहा था, लेकिन ग्रामीणों की बातों को दरकिनार करते हुए जैसे तैसे लिपापोती कर सड़क बना दिया था, जबकि पथ के किनारे डाले गए मिट्टी में बिना दबाव दिए गार्डवाल दे दिया गया। नतीजतन किनारे की मिट्टी धीरे धीरे धंसता चला गया और शनिवार की रात्रि पथ का किनारा सहित गार्डवाल धंस गया। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से बहे पथ का गार्डवाल के निर्माण की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। परिक्रमा की करे लगनी मैंने एकदम लगेले और कैसे बा? यह पुल का निर्माण 24/9/2013 का निर्माण किया हुआ है। ये ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी यह पुल का जो पंख होता है, उसका गार्डवाल जो होता है, वो गार्डवाल जो डाला है, ग्रामीणों ने बहुत मुश्किल से यह काम करवाया, लेकिन काम जैसे तैसे करके निकल गया। यहाँ जो नींव काटना था वो नींव नहीं काटा, मिट्टी डाल करके उसका ऊंचाई बढ़ा दिया और यह गार्डवाल को दे करके वो काम करके निकल गया। कैसे बहा ये? कब बहा? ये 3-4 दिन जो बारिश जो हुआ, यह बारिश में ढह गया। पहले से टूटा हुआ था, जो कि इस पर पहले आशंका जताया जाता था कि कभी किया जा सकता है ये, लेकिन इस पर रात में अचानक शाम 7:30 बज रहा था, उसमें अचानक ये ढह गया। तो इतना मुश्किल है कि बिजली आपूर्ति वाला जो ये पोल जो दिखाया जा रहा है, ये पोल जो है, ये पोल भी गिर सकता है
कुछ तो इसका बचाव के लिए हम लोगों ने ऐसा यार मेड़ बना दिया है जो पानी को बचाया है, और इसके कारण ये भी अडिग है, नहीं तो ये कब गिरेगा इसका गारंटी नहीं है। ये बिजली भी गोल है और गोल हमेशा चली जाएगी, ठीक गोल रहेगी। आप लोगों ने मांग रखा कहीं पे? मांग रखा नहीं है, यही मांग रखने के लिए तो यह भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन पेपर फ्लावर मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने अपनी कलात्मक सृजनशीलता के सहारे रंग बिरंगे कागज के माध्यम से अपने मित्रों को भेंट देने के लिए एक से बढ़कर एक फूल एवं फूलों के गुलदस्ते का निर्माण किया। इस अवसर पर नर्सरी के योगांश कश्यप, कक्षा 1 के रक्षित पांडे, ऋतिका गुप्ता, अनुज शर्मा, अर्णव आर्यन एवं कक्षा 2 के देवरंजन होता, ध्रुव विश्वकर्मा, श्रेयांश, रमन, कृति सिंह ने बेहतरीन कलात्मक दक्षता का प्रदर्शन किया। छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को देखकर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HP हाजरा ने कहा कि यह गतिविधियां सीसीए का हिस्सा है। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के अंदर छिपी सृजनात्मक प्रतिभा उजागर होती है। ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास का भाव जागता है। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र होता है। यह कार्यक्रम विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की देखरेख में संपन्न हुआ। तो कर लिए तो कपड़ा मिल गया, एक दिमाग गया क्या है। योगांश क्या है ये? सनफ्लावर। गिरिडीह जिले के सरिया में रविवार को मुर्मू पेट्रोल पंप का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर अतिथि धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। मौके पर इनके द्वारा फीता काटकर पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद श्री मरांडी ने संचालक संजय कुमार मुर्मू तथा रामजी मुर्मू को शुभकामनाएं दी और कहा कि व्यापार में आदिवासी समाज के लोग कम हैं, इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए वे आए हैं। संजय कुमार मुर्मू और ये है रामजी मुर्मू। ये लड़का लोग मिलजुल करके चलाएंगे तो अच्छा लगा। कम से कम इस सड़क पर एक संथाल के नाम से भी एक पेट्रोल पंप यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी हमसे आग्रह किया था। हमारे पास समय भी उपलब्ध नहीं था। कल भी लोगों ने हमसे कहा था, हम ही बोले थे कि कल देखते आ जाएंगे, कल बारिश हो रहा था, आज ये लोगों ने किया तो फिर लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार में बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं, खास करके आदिवासी समाज को। जिन्हें हमें प्रोत्साहित करना भी था व्यापार के क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी बहुत अधिक आप संभव नहीं है कहीं तो लोगों को स्वरोजगार ही करनी पड़ेगी। इस काम में आए तो दोनों को यही कह रहा था कि भाई अब दोनों को यहाँ रहना पड़ेगा, खुद से बिजनेस को संभालना पड़ेगा और तभी आगे बढ़ेगा। और हमारी ओर से दोनों को शुभकामना है, बधाई है। दोनों आगे बढ़े, तरक्की करें। जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग के सवईटाड़ स्थित अजीमा डे केयर सेंटर में रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मुख्तार अंसारी के द्वारा 80 ग्रामीणों का निःशुल्क जांच कर नेत्र सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। युवा समाज सेवी योगेश कुमार पांडे व छात्र नेता कमलेश कुमार राम ने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि पृथ्वी का दूसरा भगवान चिकित्सक को माना जाता है।
चिकित्सकों के इस विश्वास को अक्षुण्य बनाए रखे। वहीं अजीमा डे केयर के प्रबंधक सह फिजिशियन डॉक्टर सुल्तान अंसारी ने कहा कि मानवता के तहत बेहद ही लाचार, बेबस, असहाय मरीजों की सेवा भाव व अन्य मरीजों को कम शुल्क पर बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रविवार को निःशुल्क दंत नेत्र जांच शिविर का आयोजन जारी रहेगा। ग्रामीण इसका समुचित लाभ उठाए। साफ हुआ नहीं, साफ हुआ, ठीक है, इसको डाले तो कुछ साफ हुआ ना। आज दिनांक 1/8/2021 को अजीमा डे केयर सेंटर में आँख निःशुल्क जांच का कैंप लगाया गया, जो डॉक्टर मुख्तार अंसारी धनबाद से आए, तो MBBS MS हैं, उनके माध्यम से नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। और ये भविष्य में आने वाला समय में भी हम लोग बहुत तरह का यहाँ सुविधा प्रदान करेंगे और हड्डी के डॉक्टर भी यहाँ निःशुल्क सेवा देंगे, फिजिशियन भी सेवा देंगे। और विशेष रूप से हम लोग शनिवार और इतवार को, प्रत्येक शनिवार और इतवार को निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य जांच शिविर लगेगा और हमेशा लगता रहेगा। जब तक हमारी स्वास्थ्य जांच चलती रहेगी, मैं इस सेवा को प्रदान हमेशा करता रहूँगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो परेशान रहते हुए भी वो मुहैया नहीं करा पाते हैं इलाज के लिए, इसलिए हम लोग वो सुविधा यहाँ प्रदान करना चाहते हैं और निःशुल्क स्वास्थ्य भावना से करना चाहते हैं। आप तो अनमोल है, इनका आप रोशनी जांच हमेशा कराने होते हैं, विजन टेस्ट कराने होते हैं साल 2 साल पे। और जब हमारी उम्र 40 से ऊपर हो जाते हैं, 40 के ऊपर, तो नज़दीक वाली चीज़ें दिखना कम हो जाते हैं। इस वजह से उसका भी आप रेगुलर चेकअप कराएं। मोतियाबिंद के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इस तरह पेरिफेरी में काम करने से हम लोग जो कैटरैक्ट होते हैं मोतियाबिंद, उसको हम लोग देख पाते हैं और लोगों को मशवरा दे पाते हैं कि इनका ऑपरेशन करा लीजिए, बाद में आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी। तो ये सब कैंप लगाने से लोगों को यही फ़ायदे होते हैं, काउंसलिंग हो जाते हैं, लोग थोड़ा जागरूक हो जाते हैं अपने आँख को लेकर, रोशनी को लेकर। डुमरी के पीपरा टांड के पास दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे ओवरफ्लाई में डाला गया मिट्टी मूसलाधार बारिश के कारण पीपरा टांड के घरों में घुस रहा है। ऐसे में 6 लाइन हाईवे का कार्य कर रही कंपनी के द्वारा पानी निकासी को लेकर क्षमता अनुरूप नाली निर्माण नहीं कराए जाने के कारण लोगों के समक्ष अब जान माल का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार रात भर हुई बारिश का पानी कई वाहन तथा घरों को अपने चपेट में ले लिया। पर्याप्त मात्रा में पानी निकासी नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे घरों में 5 फीट से ऊपर पानी भर गया। वहीं घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पानी में पूरी तरह समा गई, जबकि राजेश कुमार के घर में रखे अलमीरा, टीवी समेत अनाज आदि कीमती सामान बर्बाद हो गया। इधर राजेश कुमार ने बताया कि लगभग लाख रुपए का आर्थिक क्षति हुई है, जबकि दिलीप केसरा के घर में भी हजारों के नुकसान हुआ है। जबकि मुस्तफा अंसारी के घर का दीवार व बारी में लगे पेड़ पौधों को पानी बहा ले गई। क्षेत्र में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण एक बार फिर घर व सड़क पानी में तब्दील हो गया। एक दिन आकर पाइप उखाड़ा और फिर उसी तरह जाम कर भर गया, ये भर गया। तो बोला कि हम इसको बोलेंगे तिरछा कर सकते, बोला कि ये वो पाइप इसमें लग जाएगा कंपनी से। डायरेक्ट डाल दिया, बस आया
सब अलग अलग तरह के नाला में बोलता तो अपना दरवाजा देख रहा है चला मेरा बेटा खोल दिया सब हो जाएगा जो होता करेगा ई का जो फुटपाथ जो बनाया गया है सर्विस रोड सर्विस रोड जो बनाया गया है इसकी कब आया जब की नहीं है शाम में 6 बजे आया जब नहीं था तो मैडम आप अभी 1 घंटे के बाद हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं एसडीएम को। ये नाला जो बना है बहुत गलत बन गया है और बोलने के बाद भी उल्टा थाना का धमकी देता है कि केस करवा देंगे ये करवा नाला से क्या दिक्कत है? नाला यही एक भी रड नहीं दिया और ये नाला बना 1 महीना में ही गिर गया है, टूट गया पूरा धंस गया। देखिए सीमेंट यहाँ रखा हुआ था पूरा बाकी उस साइड चला गया हुआ है और पानी तो इतना घुस रहा है कि हम लोग का पैर पूरा खत्म हो गया है, सब घर में हो जाता है, पानी खा गया है। हाँ पूरा अंदर तक पानी घुस गया, फ्रिज खराब हो गया। समस्या है कि पुल बढ़िया बना नहीं है, नाला नहीं बढ़िया बना है, नाला बढ़िया नहीं बना। क्या दिक्कत होता है इससे? जैसे तैसे बन गया है, कोई बढ़िया मटेरियल नहीं डलाया है। समस्या क्या हो रहा है इसे? समस्या है कि ये संजू भैया के घर में पास जो है पूरा नाला बढ़िया तोड़ दिया, बढ़िया बनाया नहीं है, ये समस्या है। उससे कुछ दिक्कत नहीं होता है? तोड़ दिया पूरा पानी लीक कर रहा है। डीवीएल के कोई भी अधिकारी को आपने सूचना दिया था? सूचना संजू भैया दिए थे सर, हम लोग सब दिए हैं। नाले से बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के साथ हो गया है। ये रोड वाला जो काम किए हैं, दिलीप बिल्डकॉन वाला जो काम किए हैं, बिल्कुल गलत तरीके से काम किए हैं। नाला जो बनाए वो 3rd क्लास बनाए हैं, नाला में रड नहीं डाले हैं और नाला का जो क्रॉसिंग किए हैं, जो पानी जिसमें जाना चाहिए वो ऊपर हो गया है और जिधर से पानी आ रहा है वो नीचे हो गया है, तो पानी जा नहीं पा रहा है, जिसके कारण नाला बह गया है टूट करके। और उससे हम लोग का पर्सनल नाला जो है वो बिल्कुल भर चुका है, हम लोग को घर में पानी घुस जा रहा है। आपसे शिकायत कहीं किए हैं? बहुत बार शिकायत किए हैं, इसका ऑफिस में जा कर के हम लोगों ने शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।